कई जगहों पे आईटी की छापेमारी जारी है। अब तक जो सूचना मिली है उसमें गोड्डा के पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर, उनके निकटतम सहयोगी शिवशंकर यादव के कुछ ठिकानों पे, और जो बेरमो के से जो कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह, इनके ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। और जो बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आप लगातार सुबह से ये आईटी के छापे के बारे में पहले मैं बोलूँगा, वो क्या क्या हुआ घटनाक्रम थोड़ा बता दीजिए। सुबह से एक साथ जो है बिहार और झारखंड की आईटी की टीम जो है एक साथ रेड डाली, और ये करीब कहा जा रहा है कि 13 ठिकानों पे, झारखंड में 13 ठिकानों पे जो है आईटी ने रेड डाला है। इसमें बेरमो से जो विधायक है कांग्रेस के अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह, इनके रांची, बेरमो और पटना, इन 3 जगहों पे गोड्डा के जो विधायक हैं और उनके जो करीबी हैं शिवशंकर यादव, प्रदीप यादव और शिवशंकर यादव, इनके रांची और गोड्डा के ठिकानों पे, और इसके अलावा और भी कई जो है कारोबारी हैं जो इनसे संबंधित है, जितने भी लोग हैं उनके ठिकानों पे जो है एक साथ रेड पड़ा है। और रेड जो पड़ी है कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों जो आईटी जो इन्वॉल्व रहा है, जो ईडी की जांच जो चल रही थी उस दौरान जो आईटी जो इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो कांग्रेसी विधायकों का कैश कांड में पकड़े जाने की बात हो, 50 लाख रुपए जब पकड़े गए, उसमें भी आईटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि जब एक 7 लाख से ऊपर की रकम किसी के पास पकड़ी जाती है, पुलिस भी पकड़ती है, तो आईटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उस जांच में आईटी को जरूर कोई ना कोई ऐसा इनपुट मिला है, और चूंकि उस जांच को प्रभावित करने के लिए कई सारे झारखंड के जो विधायक हैं, चाहे वो अनूप सिंह खुद भी आगे आए, और जिस तरह से उन्होंने 0 FIR यहाँ दर्ज किया और अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश की। लेकिन वो जो पुलिस की जो रेड पड़ी थी, जिसमें 3 विधायक पकड़े गए थे, उसमें कहा जा रहा है कि कुल 7 विधायक थे जो और भी अन्य गाड़ियों में थे, वो सारे विधायक निकल गए। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इनको इनपुट मिला है। उसके बाद ये आईटी का जो रेड है, हालांकि कल से जिस तरह से यहाँ राजनीतिक गहमागहमी चल रही है, उसके बाद आज इस गहमागहमी में एक और कड़ी जुड़ गया, और कहीं ना कहीं ये जांच आगे तक जाएगी। अभी ये जांच कुछ ठिकानों। एक और महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों को बता दो कि ये तो थी आईटी की रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। एक और रेड चल रही है, वो रेड है ईडी की, और ईडी की जो रेड है वो अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल, इन दोनों के ठिकानों पर चल रही है। कोलकाता में चल रही है ये रेड रांची में जो बरियातू वाला सेना के जमीन जो वाला मामला था, वहाँ पर रेड चल रही है। और एक रजिस्ट्रार कोई है, पिंगुआ जी, हाँ पिंगुआ जी है, और वैभव मनी सब रजिस्ट्रार, इन दोनों के ठिकानों पे भी, इनके रामेश्वरम जो बरियातू रोड में स्थित आवास है वहाँ चल रहा है, विष्णु अग्रवाल के कांके रोड स्थित आवास में चल रहा है। तो कई सारे ठिकानों पे ईडी की भी रेड चली, और पिछले दिनों ईडी ने जो जांच की काफी व्यापक, करीब 47 जगहों पे, पूजा सिंघल के बाद जो है 47 जगहों पे इन्होंने रेड डाला था। उस रेड में जो 5000 पेज का जो इन्होंने जो चार्जशीट कहा जाता है, जो प्रेम प्रकाश और अन्य के खिलाफ दाखिल किया, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में भी जो इन लोगों ने चार्जशीट जो दाखिल किया, उन जो 5000 पेज का जो चार्जशीट है उसमें कई सारे राज हैं। और ये जो अभी तो रेड पड़ा है, इसमें कहा जा रहा है कि सेना का जो जमीन का जो खरीद फरोख्त हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल ने करीब 100 एकड़ जमीन जो है यहाँ खरीदी है, और एक जो है दीपा टोली के पास 4.5 एकड़ के जो प्लॉट है सेना का, जिसमें सेना का कब्जा था, उसको भी गलत तरीके से दिया गया। और मामला पहले भी मीडिया में आया था, लेकिन दबा दिया गया। एक और जो महत्वपूर्ण बात, इन्होंने चार्जशीट की बात की, जो ईडी ने जो चार्जशीट सबमिट किया है उसमें प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल, ये सब को, और राजीव कुमार जो हाईकोर्ट के एडवोकेट थे, इन सब को लेकर एक चार्जशीट है, उसे कुछ पन्ने में पढ़ रहा था। उसमें तो साफ साफ 2-3 महत्वपूर्ण बातें लिखी है, जिसका मैं धीरे आने वाले जो कड़ी में उसका खुलासा करूंगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि रवि केजरीवाल ने ईडी के सामने जो बयान दिया है, इसमें उन्होंने कहा है अपने बयान में कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रेजरर था। एक दिन मैं सीएमओ में जो मुख्यमंत्री कार्यालय वहाँ बैठा हुआ था, तो हेमंत सोरेन ने, ये रवि केजरीवाल का बयान है ईडी के सामने, कि हेमंत सोरेन ने प्रेम प्रकाश से मुझे मिलवाया और कहा कि जो संथाल से जो बालू और पत्थर का जो कलेक्शन है
वो काम अब प्रेम प्रकाश देखेंगे, ये रवि केजरीवाल का बयान है। और प्रेम प्रकाश से बाद में जब पैसे जो आते थे, ये रवि केजरीवाल बताते हैं ईडी को कि जो पैसे आते थे अवैध खनन से, वो प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल को देते थे। और ये बजाबते ये सब स्टेटमेंट है, नोट डाउन है, ईडी ने सबमिट किया है। तो आप जरा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री एक जो दलाल है प्रेम प्रकाश, उसको मिलवाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्रेजर से, और ये कहता है कि जो इलीगल माइनिंग है, जो पंकज मिश्रा जो देख रहा है, उसके सारे कलेक्शन का पैसा प्रेम प्रकाश देखेंगे और वहां से वो अमित अग्रवाल को भेजेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा सनसनीखेज मामला है। उस चार्जशीट में और भी कई सनसनीखेज खुलासे हैं जिसका हम धीरे धीरे ये करेंगे। लेकिन जब आज की अगर छापेमारी की बात की तो कल मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आशुतोष जी, और आज इस तरह की छापेमारी कांग्रेस के 2 विधायकों के ऊपर और जो किंगपिन जिसे बोला जा रहा है अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पे, कुछ रिलेशन लगता है क्या? कहीं ना कहीं रिलेशन है, क्योंकि वो जो 5000 पेज का जो चार्जशीट है उसमें कई सारे अहम खुलासे हुए हैं जो जांच में जो आए हैं। चाहे वो जो बरहेट से जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनके ठिकानों पे जो रेड पड़े वहां से मिले हैं, उसमें जो जिस तरह से बातें आई थी कि मुख्यमंत्री के नाम से पोस्ट डेटेड और ब्लैंक चेक थे, बिल्कुल ये बड़ा था, जिसके आधार पर ईडी ने उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के भी कुछ सबूत, कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा हवाले के भी जो है ट्रांजैक्शन के जो है सबूत मिले हैं, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री को तलब किया था ईडी ने। लेकिन आज जिस तरह से जो रेड पड़े हैं, ये मामला के तार जो है कहीं ना कहीं उसी से जुड़ रहे हैं कि जो अवैध माइनिंग यहाँ हो रही थी और जिस तरह से यहाँ हवाला का जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो सारे मामले जुड़ रहे हैं। और इसमें अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, ये सारे मामले देखेंगे लास्ट में जाकर के एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ते जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ईडी के कल मैंने बताया था कि एक बड़े अधिकारी आए हैं, वो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, कपिल राज सिंह उनका नाम है। वो पहले ही रांची आ चुके थे, उन्होंने टीम भी बनाया, कोलकाता से कुछ लोगों को बुलाया है, कुछ बिहार के लोगों से बनाया है। तो ईडी की टीम बड़ी हो गई, सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में ईडी दफ्तर चला गया। उसके बाद आज छापेमारी हुई और आशुतोष जी, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से आज सुबह सुबह मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने अगर मुख्यमंत्री को समन भेजा है तो ईडी के पास कुछ न कुछ सबूत होगा, क्योंकि इतने बड़े इंसान से ऐसे ही हवा में समन नहीं भेज सकती। देखिए, ईडी अगर किसी को भी सम्मन करता है तो बिना सबूतों के वो सम्मन नहीं करता, क्योंकि उसे जवाबदेह कोर्ट में फिर होना पड़ेगा। यानी कि जो भी पॉलिटिशियन हो, जो भी बड़े कद्दावर नेता है, अगर उनके खिलाफ चार्जशीट या किसी तरह की सम्मन नहीं हुआ, कोर्ट में चला गया तो ईडी की बदनामी होगी। और इतनी बड़ी जांच एजेंसी अगर जांच कर रही है तो बिना सबूतों के वो जांच नहीं कर सकती, किसी को तलब नहीं कर सकती। ऐसे भी सीधे मुख्यमंत्री को थोड़ी ना बुला लेंगे बिना किसी सबूत के। बुलाया है तो सुप्रीम कोर्ट को उस वकील ने भी कहा कि बुलाया है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई पुख्ता सबूत है। बिना पुख्ता सबूत के मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ डालने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि किसी भी राज्य का एक मुख्यमंत्री है, वो जो है चुन के आता है, जनता उसे चुनती है, तो जनता की सिंपैथी भी उसके साथ जुड़ती है। जैसा कि कल देखने को मिला कि जिस तरह से यहाँ महाजुटान हुआ, तो कहीं ना कहीं उस जांच को प्रभावित करने के या फिर अपना जो एक ये बचने का एक तरीका है। इनको लगता है कि अगर पब्लिक मुझे सपोर्ट कर देगी या आदिवासी के नाम पर या झारखंडियत के नाम पर मैं अगर लोगों को मोबिलाइज कर सकूँ तो हो सकता है कि इस जाँच में किसी तरह से असर डाल सकूँगा, या फिर किसी को लगेगा कि ये आदमी इतना पॉपुलर है तो इसके ऊपर हाथ कैसे डाले। इस तरह के काम करते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आशुतोष जी मैं जानना चाह रहा था कि एक तरफ आप देखिए झारखंड की जो तस्वीर बन रही है, अवैध खनन संथाल में पंकज मिश्रा करता है मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि, जो डायरेक्ट पिंटू के बारे में बताया है रवि केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में। रवि केजरीवाल और नीरज अग्रवाल ये दोनों सरकारी गवाह बन गए हैं, जो कि ईडी का जो चार्जशीट है उसके अनुसार ये दोनों। तीसरी जो खबर थी कि अमित अग्रवाल ने जो ईडी को बताया है वो कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हैं। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री की ओर इशारा किया है बल्कि राज्य के कुछ बड़े अधिकारियों की ओर भी इशारा किया है। ईडी की चार्जशीट में अभी डिटेल में तो नहीं है, एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो अमित अग्रवाल वाला जो सबमिट करेंगे उसमें सारे डिटेल्स रहेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा पंकज जी की, अमित अग्रवाल ने जिस तरह से राजीव कुमार को ट्रैप करने की कोशिश की, ये ट्रैप केवल अमित अग्रवाल के दिमाग की उपज नहीं थी। इस ट्रैप के पीछे झारखंड का एक बहुत बड़ा राजनीतिक लॉबी जो है काम कर रहा था कि किस तरह से, चूंकि राजीव कुमार जिस तरह से। अच्छा, ये ट्रैप वाला मुझे इंटरेस्टिंग बात, अमित अग्रवाल ने जिस अकाउंट से पैसे निकाले, जिस बैंक के, वो राजेश मर्चेंटाइज है उस बैंक खाते का नाम, वो शेल कंपनी है जिसकी जांच चल रही है।
वो कंपनी में शुरुआत में 3,000 कुछ रुपए डाले गए। उसके बाद उस कंपनी में जो भी पैसे आए वो सारी उन कंपनियों से आए जो शेयर कंपनियां हैं जिसकी जांच चल रही है, चाहे मिहिजाम वनस्पति वगैरह, और उसी से पैसे निकालकर ये राजीव कुमार को दे रहा है, अपना फंसने के लिए अपना जाल खुद बुन बनाया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है सारे जो है ट्रैप केवल जिस तरह से PIL उन्होंने किया था, चाहे अमित अग्रवाल हो, मुख्यमंत्री हो, इन सबों के विरुद्ध लिखा हुआ है, ईडी की जांच में ये लिखा हुआ है कि हमारी जांच में ये पाया गया कि राजीव कुमार को फंसाने का सिर्फ इरादा नहीं था, बल्कि असली इरादा ये था कि जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में उसे डिरेल किया जा सके। ये ईडी की जांच में इन्होंने कहा था। तो ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की, उसमें माफिया राज है। वो एक कुछ कलेक्शन एजेंट हैं, कुछ वसूली भाई हैं, एक नेता जो कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, और आज़ाद भारत के इतिहास में शायद पहला लालू यादव का शायद था, लेकिन जब लालू यादव को जब समन हुआ था तो उन्होंने राबड़ी को बना दिया। लालू यादव का जो अगर चारा घोटाला की बात करते तो वो घोटाला अलग था, ये घोटाला डायरेक्ट नहीं था। ये तो सीधे मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उनका डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ जो भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, इसमें डायरेक्ट जो है सोरेन घराना जो है इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। तो देखना ये होगा कि जो भी छापेमारी चल रही है उसमें बरामद क्या होता है, जो दस्तावेज मिलते हैं, क्या कुछ पुख्ता सबूत है। प्रदीप यादव वाला मामला क्या है, उनके पास आय से अधिक संपत्ति का जो आरोप है वो उसमें कितना दम है, तो क्या कुछ बरामद होता है। और ईडी की छापेमारी पर हमारे विशेष नजर रहेगी, क्योंकि जो अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल हैं, ये फाइनेंसर थे। आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, तो इसी तरह के अपडेट हम समाचार प्लस पर लगातार देते रहेंगे आपको। आप